तो गाइस मैं हुआंगी तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं सबसे पहले भाई अपनी बातों को रोमन रेंस एंड सीएम पंक से। इनका रेसलमेनिया मैच क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कैंसिल कर दिया है बिकॉज ऑफ सीएम पंक्स इंजरी। सीएम पंक रोमन रेंस को पिकअप कर रहे थे पावर बॉम्ब के लिए, लेकिन वो ढंग से कर नहीं पाए, तो अपेरेंटली शायद वहां पे सीएम पंक इंजर्ड हो गए। सही में क्या? नहीं भाई, इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा वायरल है, हद से ज़्यादा ये पोस्ट वायरल है। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे भेज दिया अब तक। ट्रिपल एच का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, आप देख सकते होगे यहाँ पे। ट्रिपल एच इस ट्वीट के अंदर कहते हैं कि आफ्टर हियरिंग फ्रॉम आवर वर्ल्ड क्लास डब्ल्यूडब्ल्यूई medical team, it's been raised to my awareness that our world heavyweight champion CM Punk suffered a legitimate injury last night on Raw. Time and date of return not known yet. The fate of the WrestleMania Night 2 main event will be decided on SmackDown on this Friday 8 p.m. Eastern 5 p.m. Pacific on US Network. यहाँ पे इनका कहना है कि बिल्कुल अनसर्टेन हो गया है रोमन रेंस पंक का मैचअप, लेकिन गाइज यू ऑलरेडी नो कि आज कौन सा दिन है। आज है 1 अप्रैल। मैं ये वाली नोटंकी करता नहीं भाई, मेरा मन तो करता है हर साल की मैं आऊँ और कुछ ऐसी न्यूज़ दे दूँ, खूब व्यूज़ खा के चला जाऊँ, लेकिन मुझे अजीब ही लगता है भाई कि ये क्या, ये बचकानी चीज़ है। अभी तक अप्रैल फूल्स गाइस, अप्रैल फूल्स करते रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल ये जो भी है फेक है, ऑब्वियसली एक जोक है ये। एंड ऐसी बहुत सी पोस्ट आज वायरल गई है। एक स्टेफनी मैकमैन ट्रिपल एच की गई है कि इन दोनों ने कंपनी लीव कर दिया। हर साल ही होता है ये, तो ये उसका ही पार्ट है। एंड ट्रिपल एच ने ऐसा कुछ ट्वीट नहीं किया है। ऐसा अगर होता तो खलबली अलग लेवल की मचती है। एंड तुमको मालूम है कि ऐसा होता तो 15 मिनट नहीं लगते चैनल पर वीडियो आ जाती। इस पर हम लोग कब का बात कर चुके होते हैं। तो ये अगर आपके मन में अभी भी डाउट था कि ये रियल है या अप्रैल फूल से या क्या है, तो ये बिल्कुल ही फेक है भाई, बस अप्रैल फूल पोस्ट था ये। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड फाइनली भाई रेसलमेनिया के टिकट्स को लेकर अपडेट आ चुकी है। रेसल टिक्स को ऐसा लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने बांध ही लिया था, पता नहीं कितने हफ्तों से इन्होंने अपडेट नहीं दी टिकट्स को लेके, बट अब इन्होंने अपडेट दे दिया। एंड क्या हुआ भाई, काफी कुछ हो गया है पिछले अपडेट के बाद। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफी कुछ बिल्ड कर दिया है। फिलहाल टिकट्स की कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रेसलमेनिया सैटरडे यानी नाइट 1 की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक रेसलमेनिया के लिए सिर्फ 38,000 टिकट्स बेचे हैं। अवेलेबल टिकट्स अभी 4,172 है। डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करेंटली कुछ 44,059 के सेटअप के साथ में चल रहे हैं। बाकी कुछ कॉम्बो टिकट्स भी हैं ऐसे, तो ऐसे में 44,059 में से टिकट्स हो चुके हैं डिस्ट्रीब्यूट 38,381 एंड अवेलेबल बताया जा रहे हैं 4,172। एंड दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग भाई। जॉन सीना वगैरह सब अनाउंस हो चुके हैं भाई होस्ट के तौर पे। लेसनर रोबा फैमिली का मैच कंफर्म हो चुका है। रोमन पंक, कोडी ऑर्टन सब सेट हो चुका है। इसके बावजूद टिकट्स नहीं बिक रहे हैं। एंड दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। लाइक रेसलमेनिया को अभी कुछ 18-19 दिन बाकी हैं एंड अभी तक आपने बस 38,000 टिकट्स बेचे हैं। नाइट 2 की भी बात करते हैं लगे हाथ भाई, तो आपको मालूम है कि नाइट 1 के लिए अगर इतने बेकार हैं तो नाइट 2 में भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंस तो होगा नहीं। तो नाइट 2 के लिए भाई फिलहाल कंडीशन ये है कि नाइट 2 के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने 2,000 टिकट्स एक्स्ट्रा बेचे हैं। यहाँ पे टिकट्स हो चुके हैं 40,003 डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि सेम कंडीशन है, ज़्यादा कोई यहाँ पे बहुत अंतर है नहीं। टोटल डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले चाहे तो 68 से लेके 70,000 लोग बिठा सकते हैं, लेकिन उतना करने के लिए इनको पहले अभी टिकट्स बेचने होंगे। हालांकि मुझे लगता है कि इवेंट जाते जाते बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं कि ये लोग सारे टिकट्स बेच देंगे। लेकिन अभी अप्रैल में भी हम लोग एंटर कर चुके हैं, ये आखिरी कुछ दिन, आखिरी कुछ हफ्ते हैं रेसलमेनिया के लिए, एंड अभी भी टिकट्स की ये कंडीशन है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को प्राइसिंग ही डाउन करनी होगी, बिकॉज मुझे लगता है कि बिल्ड ठीक है, मैसिव नेम्स अनाउंस्ड हैं, अच्छे खासे मैचेस भी अनाउंस्ड हैं, स्टार पावर है आपके पास। तो अगर यहाँ पे अभी भी टिकट्स नहीं बिक रहे हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्राइस है जो मेन रीजन है। कितने ही अमीर ज़्यादा खरीद लेंगे भाई, हर साल वो नहीं आएंगे ना रिटर्न आपको देखने। आपके मेन फैंस जो है, आपका जो कोर फैन बेस है, वो हर साल आएगा आपको वापस देखने। तो उनको टारगेट करो, प्राइसिंग डाउन करो, शायद वो लोग आ जाएंगे इवेंट देखने। फिलहाल तो रेसलमेनिया के लिए टिकट्स कुछ ऐसे रंबल के अराउंड के आसपास के बिक रहे हैं भाई। 38,000 40,000 रेसलमेनिया के लिए, वो भी अप्रैल में। सो डिसअपॉइंटिंग। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि कोडी रोड्स को लेकर। एंड जो मैं आपको अपडेट बताने जा रहा हूँ भाई, जब मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा कि ये एक अप्रैल फुल पोस्ट है। मुझे लगा था कि नहीं ये रियल तो हो ही नहीं सकता, बट बिलीव मी गाइस, दिस इज रियल। ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रियल है। एंड इतना क्या बोलूँ मैं, कोडी रोड्स चाहते हैं कि आप लोग ध्यान सुनना। कोडी रोड्स चाहते हैं कि आप लोग उनके पिछवाड़े पे फोकस करो। कोडी चाहते हैं कि आप उनके पिछवाड़े की सुंदरता को देखो। तो मुझे क्या बोलना पड़ता है भाई, ये कैसी बातें करता हूँ भाई मैं इस चैनल पे, लेकिन अपने सुपरस्टार्स कुछ ऐसी ही बातें करते ही है। कोडी रोड्स निकी बेला एंड ब्री बेला के शो पे आया था। एंड आपने मुझे नहीं पता नोटिस किया होगा या फिर नहीं, बहुत ज़्यादा रिसेंट में पिछले कुछ महीनों में कोडी की ऐसी फोटोज़ वायरल होने लगी है जहाँ पे लोग उनके पिछवाड़े को जूम करके डालते हैं कि वाह देखो इतना ऐसे, क्या बोल रहा है कि कोडी रोड्स का देखो पिछवाड़ा इतना उठ गया, ये वो हो गया, पता नहीं क्या क्या। कोडी रोड्स इस पर कॉमेंट कर
करते हुए कहते हैं कि वो एक्चुअली में जानबूझ के ये कर रहे हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि उन्होंने नोटिस किया है कि लोग जो हैं रिया रिप्ली को काफ़ी चीज़ के लिए अटेंशन देते हैं, धीरे धीरे जो है लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगे, तो उनको लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर लोग आपके बाकी बॉडी पार्ट्स पे फोकस करते हैं तो इट्स फाइन, आप उसको इंप्रूव करो, आप उसको इम्प्रोवाइज करो, आप उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव। क्या बोल रहा है भाई ये QB1 है कि OF1 है भाई, ये क्वार्टरबैक 1 नहीं भाई, ओनली फैंस 1 है। ये कह रहे हैं, अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियन कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे पिछवाड़े को देखें, लोग उसकी अट्रैक्टिवनेस देखें। द फक आर यू टॉकिंग अबाउट भाई? ओ माय गॉड, दिस इज सो एम्बैरेसिंग भाई। ये कैसी, ये एक तरफ अपने उधर वर्ल्ड चैंपियन है भाई, वो पता नहीं क्या साइंस कर रहे हैं भाई, गंदे गंदे इशारे अपने हाथों से। एक तरफ अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, कहता है कि मेरे पिछवाड़े को देखो। क्या हो रहा है भाई ये? एंड ये मतलब मैस्कुलिनिटी कहाँ गई? ये रिया रिप्ली को लोग देखते हैं, हाँ ठीक है, रिया रिप्ली एक अलग चीज़ है भाई, पहले तो रिया रिप्ली क्यों करती है वो मुझे समझ नहीं आता, लेकिन रिया रिप्ली को कौन सीरियस लेता है भाई? वाई आर डूइंग दिस थिंग भाई, मुझे समझ ही नहीं आया। ब्री बेला अप्रिसिएट करती हैं कोडी को, काफ़ी पॉजिटिवली रिएक्ट करती हैं इस चीज़ पे, बट आई एम स्टिल प्रोसेसिंग दिस इन्फॉर्मेशन। जब मैंने आर्टिकल पढ़ा है, मैंने कोट देखा कि ये बंदा कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी सुंदरता को देखें, पीछे से नहीं आ रहे। तो अगली बार भाई कोडी रोड्स जब आएंगे तो तुम प्रोमो वगैरह पे बाद में फोकस करना, पहले कोडी चाहते हैं कि तुम उनके बम पे फोकस करो एंड तुम देखो उसकी सुंदरता। तो कोडी रोड्स वांट्स दिस भाई, तो कोडी की डिमांड अब देखो पूरी करनी होगी तुमको। पता नहीं भाई ये कैसी कैसी इच्छाएं हैं अपने WWE सुपरस्टार्स की, एंड ये तो कुछ बहुत ही अजीब सी बात बोल दी भाई। मुझे लगता है कि ये 2026 की सबसे क्रेजी न्यूज़ हो गई कि कोडी रोड्स चाहते हैं, अपने अनडिस्प्यूटेड चैंपियन चाहते हैं कि आप उनके बम को देखो, उनको निहारो एंड पसंद करो। वाओ, इनक्रेडिबल भाई। रोमन के साथ जब फ्यूड होगी तो रोमन इस चीज़ को ड्रैग करेंगे तो फिर रोएगा नहीं कोई फिर कि भाई ये क्यों बोल रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि विंस मैकमैन को लेकर। तो विंस मैकमैन रूमर्ड है रेसलमेनिया 42 में वापस आने के लिए। फैंस को अब लगने लगा है कि शायद रैंडी ऑर्टन से बात अगर कोई कर रहा है कॉल पे तो वो विंस मैकमैन ही कर रहे हैं। एंड कल विंस मैकमैन ट्रेंड भी हो रहे थे भाई, पूरे दिन विंस मैकमैन ट्रेंड हुए हैं। टॉमी ड्रीमर ने इसके ऊपर कॉमेंट किया, टॉमी ड्रीमर कहते हैं कि उनको भी लगता है कि विंस वापस आ सकते हैं, एंड उनको ये भी लगता है कि विंस वापस आएंगे तो फैंस चीयर भी करेंगे। उनको लगता है कि विंस वापस आके अगर रैंडी ऑर्टन को हेल्प कर देते हैं तो WWE हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट पॉप एवर होगा। एंड मैं अग्री करता हूँ इस चीज़ से। एक तो विंस का खुद आना ही कितना क्रेजी हो जाएगा, रैंडी ऑर्टन का चैंपियन बनना कितना क्रेजी हो जाएगा, एंड विंस मैकमैन के हेल्प के कारण रैंडी ऑर्टन का चैंपियन बनना कितना इनक्रेडिबली टफ हो जाएगा। तो ऐसे में भाई WWE वाले शायद ये कर सकते हैं अगर उनको कुछ बहुत क्रेजी करना है तो, ऐसा मानना है टॉमी ड्रीमर का। हालांकि आई डोंट बिलीव कि WWE वाले रेसलमेनिया 42 के मेन इवेंट में ये रिस्क लेना चाहेंगे विंस मैकमैन को डाल के। क्या पता बैकलैश आए, क्या नहीं आया, हु नोस। इंटरनेट पे तो आएगा, डेफिनेटली आएगा। WWE वाले शायद ना करना चाहें, बट बिलीव में भाई अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो ये रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे इनक्रेडिबल मोमेंट बन जाएगा कि विंस मैकमैन इतने सालों बाद वापस आए, ऑर्टन को हेल्प किया, चैंपियन बना दिया ऑर्टन को। एंड कहानी सबसे इंटरेस्टिंग होगी अगर ऑर्टन विंस मैकमैन से ही बात कर रहे हैं। दो कॉज यू नो रेसलिंग हैज़ मोर देन वन रॉयल फैमिली, एंड मैकमैन फैमिली से रॉयल फैमिली कौन ही है रेसलिंग के अंदर। तो ऐसे में वो सारी बातें सेंस भी बनाएंगी। एंड टॉमी ड्रीमर का बिलीव है, उनका मानना है कि आ जाएंगे विंस मैकमैन रेसलमेनिया में, एंड अच्छा होगा अगर वो आते हैं तो, बिकॉज फैंस भी चीज़ को देखना चाहते हैं। क्या आप लोग देखना चाहते हैं चीज़ कॉमेंट करके बताना। एंड सबसे मेन क्वेश्चन, क्या आप लोग देखना चाहते हैं कोडी रोड्स के बम को, वो भी कमेंट करके बताना। इस वाली वीडियो के लिए भाई यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।